सर्वत्र भगवत दर्शन, भगवत गीता में 5वां अध्याय 18वां श्लोक में क्लियर बताया क्या, सब में भगवत दर्शन। तो कुत्ता, बिल्ली, चांडाल, गाय और एक विद्वान ब्राह्मण, सब में भी दिखना चाहिए तो वही भगवान, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर हो गया तो विनाश भी होगा जल्दी, बोला है। सिर्फ देखने को बोला था वैसा, उनके साथ व्यवहार वैसा नहीं बोला था। ट्रीट ऑन मेरिट बोला है। ट्रीट ऑन मेरिट मतलब उसकी जो योग्यता होगी उसके अनुसार बर्ताव। तो कुत्ते में भी भगवान, मंत्री में भी भगवान, दोनों को घर पे बुलाइए और खाने के लिए एक ही प्लेट दिया हड्डी तो चलेगा? तो क्यों? अभी भगवान तो दोनों में सेम है। भगवान सिर्फ दिखना चाहिए था सेम बोला, ट्रीट ऑन मेरिट। उसके लिए जो है, जो आसुर है उसमें भी भगवान है, लेकिन उसको जैसा जिस रूप में भजोगे उस रूप में मैं भजूंगा। तो जवाब भी उसको उसी तरीके से होता है। अब जवाब उसी के तरीके मतलब अब भगवान या अवतार उतने नीचे के स्तर पे आएंगे क्या आपने मुझे मारा तो मैं भी आपको मारूं, ये उद्देश्य नहीं होगा। बट हाँ, जवाब उसी भाषा में होगा। बोलते ना लातों के वो बातों से नहीं मानते, लेकिन भगवान अपना उद्देश्य भी नहीं खोते। मतलब तुम्हारा उद्धार ही करना है। तो दुर्गा देवी क्या बोलती है, महिषासुर से मैं इतनी लड़ाई करती हूँ, असुरों से लड़ाई करती हूँ। तो देवता पूछते एक झटके में तो उसको नाश कर सकती थी, इतना युद्ध करने की क्या जरूरत? फिर तू उनके अशुद्ध हाथ, मैले हाथ वो स्पर्श करने क्यों देती है? क्योंकि आयुध फेंकते हवा में, वो युद्ध मल्ल युद्ध उनका ये ना मुष्टि युद्ध सब हुआ था, सब वर्णन है ऐसा। तो ऐसा तूने क्यों करने देती है? तो उसका क्या जवाब था पता है? दुर्गा देवी ने क्या जवाब दिया, जितने अधिक लड़ाई करूंगी उतने अधिक वो भले शत्रुत्व से मेरा नाम ही पुकारेगी, वो नाम शत्रु मेरा ही करेगा ना। दुर्गा दुर्गा तू ऐसे दुष्ट दुर्गे ऐसा कुछ तो बोलेगा, लेकिन नाम तो लेगा। नाम जब उसके द्वारा होता है। दूसरा स्पर्श होगा तो स्पर्श दीक्षा ही उसको होता होगा। और अंत में मैं चाहती हूँ कि उसका मोक्ष हो जाए। तो वैसे श्री कृष्ण भी वही चाहते हैं कि मुक्त होता। तो टू किल द एनिमी यू हैव टू लव द एनिमी, ये पहला तत्व याद रखना। विनाश है जो दुष्कृतम, विनाश तो वही कर सकता है जिसका सामने वाले पे प्रेम भी है, उसको परमात्मा दिखना चाहिए पहले। उसका उद्धार के लिए उसको साम दाम दंड भेद, तो साम करके भी देखा था कृष्ण ने, पहले सब उसको भी रूप दिखाया था, लेकिन समझा ही नहीं उसको विराट रूप। धृतराष्ट्र को भी नहीं समझा। दाम दिया था 5 गांव दे, नहीं सुना था, तब जाके युद्ध चालू हुआ था। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।